मंगल पांडे जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही बने, लेकिन जब अंग्रेजों ने ऐसी कारतूसें चलाने का आदेश दिया जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर गाय की चर्बी लगी थी, तो उनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला उठी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाकर क्रांति की पहले चिंगारी लगा दी। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। यह क्रांति मेरठ से दिल्ली गई और फिर भारत के कई भागों में फैल गई। इस महासंग्राम में अनेक वीरों ने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुना दी गई और वे शहीद हो गए। तो आइए मंगल पांडे जी के बलिदान को याद रखें और देश की सेवा करने का संकल्प लें। सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। देसी गज से चला है ये भागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर मिलेगी मुझसे दीप चाहे न कोई बुझाए। अल्लाह सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन उनका सामना भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से हुआ, जिन्होंने अपने जीते जी झांसी नहीं दी, वरन अंतिम सांस तक लड़ती रही। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। और हाथ खड़क सुरधा है काली भाई है। अश्वजनी प्रचंड विकट ये मनोहर लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। सन 1919 सिख गुरुओं का पवित्र शहर अमृतसर, बैसाखी का दिन 13 अप्रैल। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल बेटा। बीजी, क्या सिमर जी घर पर है? सिमर बेटा देख, तेरी सहेलियां आई हैं। सिमर, सुना है जलियांवाला बाग में मेला लगा है, चल चलते हैं देखने।
दोस्तों, अंग्रेजों के इस नए कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग में आज शांति सभा भी हो रही है। चलो हम भी चलते हैं। बैसाखी आई है, ढोल बजाओ जी, नाचो सारे भाई। रंगा होया खेता विच बहार, सिक्खी शान नाल खड़े कर दे खुशियों दी पुकार। पगड़ी सजी सिर ते दिल विच जोश भरी, बैसाखी दा त्योहार आया, नाचो सारी दुनिया सारी, खूब सर होल। भाइयों और बहनों, अंग्रेज सरकार का नया रॉलेट कानून हमारी आजादी छीन रहा है। बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के जेल, क्या यही न्याय है? जलियांवाला बाग में जनरल डायर का आगमन। सोल्जर्स मार्च, टेक पोजीशन, ओपन फायर। गोली की बौछार से गूंजा, बेखौफ हुआ अरमान हूँ मैं, बुज़दिल की कायरता का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं। जलियांवाला बाग हूँ मैं, जलियांवाला बाग हूँ मैं। दर दीवारे रक्त सड़ी, बिखरे शवों से लाल जमी, मौन बस सब खड़ा, नरसंहार का साक्षात्कार हूँ मैं। जलियांवाला बाग हूँ मैं, जलियांवाला बाग हूँ मैं। चुन चुन अपनों को खोज रहे, सांसें चलती हो सोच रहे, अपनों की याद में रोता, दर्द से बेहाल हूँ मैं। जलियांवाला बाग हूँ मैं, जलियांवाला बाग हूँ मैं। पुत्र भगत, यह क्या लेकर आए हो? बेटे, यह उस धरती की मिट्टी है जहाँ वीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। यह मुझे हर पल याद दिलाएगी कि भारत माँ आजादी जरूर पाएगी। इन वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत का सूरज एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। इस पावन मिट्टी को दिल में बसाऊंगा, देश की आजादी का सपना पूरा कर दिखाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के पीछे 3 नौजवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे।